नमस्कार, स्वागत है आपका ITMI एक्सपर्ट टॉक शो में। मैं कशिश श्रीवास्तव और आज हमारे साथ मौजूद है गौरांशी श्रीवास्तव, जो कि यूपी तक की एंकर हैं। तो आइए जानते हैं इनसे कि एंकर बनने तक का सफ़र इनका कैसा रहा। थैंक यू सो मच कशिश। सबसे पहले तो बताएं कि ये जो सारी चीज़ें थी ये बचपन से थी कि हाँ अब एंकर बनना है। जब बच्चे कार्टून्स देखते थे तब अपने फादर के साथ में बैठकर न्यूज़ देखा करते थे, वो मुझे न्यूज़ दिखाते थे और मेरा एक काम होता था शीशे के सामने खड़े होना कि एंकर्स कैसे खड़े होते हैं, कैसे बात करते हैं। और मुझे आज भी याद है कि हम बहुत छोटे से थे तो होली में मेरी मम्मी ने मुझे पिचकारी ला के दी थी और वो माइक वाली पिचकारी थी, तो उसको बस लेके बस मेरा सवाल यही होता था, आपने खाना खाया, आपको यहाँ कैसा लग रहा है। तो ये सब चीज़ें शुरू से स्टार्ट हुई। फिर धीरे धीरे कॉलेज में आए, स्कूल में किया, तो तब से ही चस्का था कि वही करना है। डिबेट्स वगैरह करनी शुरू की और डिबेट्स करते करते एक बार नेशनल चैम्पियन बन गए डिबेट में। तब तो एकदम पक्का मुहर लग गई कि हाँ बनना है तो यही बनना है। कॉलेज में आए, कॉलेज में मैंने BGMC किया, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। उसमें स्टार्टिंग से ही डिबेट वगैरह में बहुत इंटरेस्ट था। तो वो करते फिर कॉलेज के लास्ट ईयर में ही नौकरी की। वेरी ऑनेस्ट, कुछ भी ऐसा नहीं होता है कि आपको एकदम बिल्कुल अगर आप फोकस्ड है अपने काम के लिए तो आपको इसके तरह कुछ भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। इंटर्नशिप की थी, 45 दिन की इंटर्नशिप थी, 17 दिन में करके लगा कि कैसे कर पाएंगे। लेकिन फिर जब जॉब करनी शुरू की तो धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ता गया। एक छोटे से यूट्यूब चैनल से शुरुआत की थी, उसके बाद फिर लखनऊ में वो किया। रास्ता बहुत मुश्किल था नोएडा का कि कैसे आए, लेकिन CV भेजना कभी नहीं छोड़ा। 1 साल तक कंटिन्यूस सिर्फ हम CV भेजते रहे। एट लास्ट फिर मेरा सिलेक्शन हुआ, नोएडा में हम आए। उसके बाद में फिर मैंने इंडिया टुडे ग्रुप ज्वाइन किया। तो एक लंबी जर्नी रही कॉलेज से लेकर अब तक 3-4 साल तक की। लेकिन हाँ, एक बात ये पक्की थी कि डिसाइड कर लिया था कि करना यही है, इसी वजह से पीछे नहीं हटे और आज आप लोग के बीच में। तो जैसा कि मैम ने बताया कि उन्होंने एकदम पक्का से डिसाइड कर लिया था कि उनको एक जर्नलिज्म में जाना है और एक एंकर बनना है। तो बहुत सारी चुनौतियां भी आई होंगी, तो उन चुनौतियों का आपने सामना किस तरह से किया? सबसे बड़ी चुनौती मेरा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा मजाक मेरे वेट को लेकर बहुत बना कि इतने वेट के साथ कोई एंकर बनता है, कुछ नहीं है। मोटी एंकर, भैंस एंकर, मतलब जब मैंने स्टार्टिंग की थी ना तो मुझे ऐसे कमेंट्स आते थे यूट्यूब पर। और एक दिन क्या हुआ, हम रो पड़े। तो मुझे एक मेरे सीनियर थे, बहुत सीनियर थे, उन्होंने मुझे एक बात समझाई कि जितनी ज़्यादा अगर तुम्हें सोशल मीडिया पर गालियाँ पड़ रही, तुम इतना समझ लो कि तुम उतना ही ज़्यादा फेमस होते जा रहे हो। तो एक बात बिल्कुल अपने दिमाग में रखनी, जो भी जर्नलिज्म में आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं आपके अंदर कि आप में ये कमी है, आप ये नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको पता है कि आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि आपका वेट, आपकी हाइट, आपकी एज कुछ भी मैटर नहीं करती है अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं। तो हम सब यहाँ पे आगे बढ़ने के लिए ही आए हैं गेस। तो आगे मेरा आपसे ये सवाल है कि जैसे हम जर्नलिज्म में एंटर करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती है, किसी को इंग्लिश में जाना है, किसी को हिंदी में जाना है। तो आजकल की डिमांड है कि सबको बाइलिंगुअल होना है। हाँ बिल्कुल। तो जो लोग हिंदी में हैं वो तो हिंदी अच्छे से बोलेंगे, बट बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको इंग्लिश बोलने में बहुत दिक्कत आती हैं। तो इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए, या फिर जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया कि शीशे के सामने खड़े होकर बोलना है, ये सब तो उसको डेली रूटीन में हम कैसे ला सकते हैं? देखिए, एक बहुत ही फैक्ट है कि हर कोई बहुत ज़्यादा हाई क्लास स्कूल से पढ़कर नहीं आता है। हमारी इंग्लिश जो थी वो स्टार्टिंग में बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन हमने कभी इस चीज़ को इशू इसलिए नहीं बनाया क्योंकि हमें ये पता था कि जो हमारी भाषा है उस पर अगर आपकी पकड़ अच्छी है, आप एक लैंग्वेज पर अगर पकड़ अच्छी रखते हो ना तो आप उस पर काम करना शुरू करिए। हिंदी में फिर मैंने क्या किया, हिंदी अगर मुझे अच्छी करनी थी तो मैंने हिंदी की डिक्शनरीज पढ़नी शुरू की। डिक्शनरी से अच्छी आपकी कोई किताब नहीं होती। अगर आप डिक्शनरीज को पढ़ेंगे आपको नए नए वर्ड्स मिलते हैं। फिर मुझे अपने वर्ड्स और अच्छे करने थे। जब आप करने लग जाते हो तो आपकी थोड़ी चाह बढ़ने लग जाती है। तो पेपर में आपने देखा होगा कि वर्ग पहेली एक आती है, तो उसको भरना शुरू किया क्योंकि आपको वर्ड्स मिलते हैं। इंग्लिश पर मैंने तब काम किया जब मुझे लगा कि नहीं, मुझे आनी चाहिए कुछ, क्योंकि अगर आप जर्नलिज्म में हो आपको आना सब कुछ चाहिए। भले आप हिंदी में काम कर रहे हो, भले हिंदी में काम कर रहे हैं, बट अगर आप मान लीजिए कि मुझे किसी का इंटरव्यू लेना है और वो
कंफर्टेबल है इंग्लिश में। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कीजिए। मैंने कोई अलग से कोर्स नहीं किया इंग्लिश के लिए, हाँ ये था कि नॉर्मल चीज़ें लिख ली, उसको शीशे के सामने प्रैक्टिस कर लिया। तो जो बेसिक चीज़ें जब आप इस चीज़ को मेरे घर में बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया गया, जैसे कि मेरे फादर थे, हम बहुत टूटी फूटी इंग्लिश बोलते थे, लेकिन वो उस चीज़ का जवाब अंग्रेज़ी में ही देते थे। तो इससे क्या हुआ कि धीरे धीरे वो कन्वर्सेशन शुरू हुई। फिर मेरे डैड ने कहा कि एक काम करते हैं कि अगर जैसे मैंने आज इंग्लिश बोली, पूरे दिन उनसे इंग्लिश में बात की, तो मुझे दिन के एंड में 10 रुपये मिलते थे उसके। तो इस तरीके से धीरे धीरे हम बायलिंगुअल हुए। लेकिन हाँ, जितने भी जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं या फिर जो भी जर्नलिज्म करना चाहते हैं, अगर आपकी हिंदी अच्छी है, मान लीजिए आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, आप काम कीजिए, लेकिन अपनी उस भाषा पे पकड़ ज़रूर बनाइए जिस पे आपको आगे बढ़ना है। ओके, तो मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि सबको बोला जाता है जब हम जर्नलिज्म में एंटर करते हैं कि अपनी कोई एक स्पेसिफिक बीट चूज़ करो। बिल्कुल। तो स्टार्टिंग में सब यही बोलते हैं स्पेसिफिक बीट चालू करने के लिए, लेकिन फिर कुछ लोग होते हैं जो ये बोलते हैं कि अभी एक बार एंटर कर लो, तो एक बार एंटर कर लोगे तो पता चल जाएगा कि कौन सी बीट में जाना है, किस चीज़ में हाथ बैठा है, किस चीज़ में नहीं बैठा है। तो फॉर अ फ्रेशर हमको क्या करना चाहिए कि हमें कोई एक स्पेसिफिक बीट पकड़ के ही चलनी चाहिए? देखिए, या फिर देखिए, आप अगर जर्नलिज्म में आते हैं ना, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है चीज़ों को वाइड तरीके से समझना। आप एक जर्नलिस्ट होकर ये नहीं कह सकते कि मुझे इस बारे में नहीं पता। आपको क्या होता है कि पता हर एक चीज़ होनी चाहिए। मान लीजिए कि आप पॉलिटिक्स में हैं, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि एंटरटेनमेंट में क्या हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जाके वो आपकी खबर से कभी ना कभी मिल ज़रूर जाएगा। ज़रूरी है आपके लिए कि आप पकड़ सब पर रखिए, ऐसा नहीं नज़र सब पर रखिए, लेकिन पकड़ अपनी बीट पर रखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि नज़र सब पर, लेकिन पकड़ अपनी बीट पर। जैसे मान लीजिए मेरी पॉलिटिकल बीट है, और बहुत ज़रूरी होता है, ऐसा नहीं कि मैंने अपनी बीट चूज़ कर ली तो बस मेरा काम हो गया। डेली जब भी हम लोग लाइव करते हैं, कभी मौका मिला तो आप लोग को भी दिखाएंगे, मेरी एक प्रॉपर डायरी है। जैसे आप लोग कॉलेज के नोट्स बनाते हैं ना, हर लाइव से पहले मेरे नोट्स होते हैं, उसमें हम इंपॉर्टेंट चीज़ें मार्क करते हैं, उसके बाद ही लाइव में बैठते हैं। बिना किसी तैयारी के आप कभी भी मत उतरिए। वही चीज़ है, मैं फिर से रिपीट करूँगी कि नज़र सब पर, लेकिन पकड़ अपनी बीट पर। तो मतलब मैम ने जैसे कहा कि नज़र सब पर और पकड़ अपनी बीट पर रखनी है, तो मेरा आखिरी सवाल आपसे यही रहेगा कि हमारे आने वाले जो भावी पत्रकार होंगे, तो उनके लिए आपका एक छोटा सा मैसेज कि वो अभी एंटर करने जा रहे हैं जर्नलिज्म की फील्ड में, तो उनको ऐसी कौन कौन सी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जो आगे उनको उनके कैरियर में अपॉर्चुनिटीज़ में फ़ायदा दिलाए? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि जब भी आप कहीं नई जगह कदम रखते हैं ना, तो आपको आलोचनाओं का सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। बहुत सी चीज़ें टारगेट की जाती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे मेरे वेट को लेकर टारगेट किया गया, लेकिन फिर बस ये होता है कि आपको मुंह बंद करना आना चाहिए। मुंह बंद करने का मतलब ये नहीं कि आप जाइए झगड़ जाइए, काम जो है आपका जवाब देता है। बहुत ज़रूरी होता है कि आप पहले उन नेगेटिव चीज़ों को डील करना सीखिए कि अगर आपको कुछ नेगेटिव बोल रहा है तो उसके पीछे क्या पॉजिटिव लेके आ सकते हैं। मान लीजिए मुझे किसी ने वेट के लिए बोला, तो मैंने क्या किया, मैंने अपने काम पे काम करना शुरू किया कि मेरा जो बोलने का तरीका है वो अच्छा होना चाहिए, मेरा थ्रो अच्छा होना चाहिए, मेरी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये सब चीज़ें अच्छी होंगी तो वो सारी चीज़ें एक आपके जो नेगेटिव पॉइंट होगा उसको कवर कर देंगी। तो बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए कि अपनी सबसे बड़ी चीज़ है कि अपने जो काम है उसको अपनी पूजा बना लीजिए, कि आपको दिन रात सोते जागते खाते पीते आपको अपना काम पता होना चाहिए कि क्या है। डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है जर्नलिज्म की फील्ड में। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कई बार होता है कि हमें निराशा के बादल घेर लेते हैं, लेकिन उससे ओवरकम करना बहुत ज़रूरी है कि निराश नहीं होना है। बहुत सी चीज़ों में समय लग जाएगा, लेकिन हाँ ये है कि अगर आप डटे रहे तो आपको सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी। तो बिल्कुल सभी समझ लीजिए कि आपको निराश नहीं होना है, डटे रहिए और आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। तो जुड़े रहिए हमारे साथ ITMI एक्सपर्ट टॉक शो में। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए चेहरे के साथ।